बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से कलीग्स पूछ रहे थे कि सीएसएस के बारे में डिफरेंट चीज़ें, इसमें से बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, क्या ये होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो सीएसएस होता क्या है। सीएसएस बेसिकली एक एग्ज़ाम है। सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये एक एग्ज़ाम है दैट इज़ कंडक्टेड बाय एफपीएससी। एफपीएससी स्टैंड्स फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक अदारा है जो कि हर साल एग्ज़ाम लेता है। इसकी तकरीबन अक्टूबर में ऐड आती है और फेबररी में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। हर साल फेबररी में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं टोटल 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें भर्ती करने के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए जो है वो एग्ज़ाम लिया। अब ये 12 जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं इनके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि बाद में मैं बनाऊंगा कि ये ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम है इनके लिए एक अलहदा वीडियो। लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक गाइडलाइंस पे फोकस करेंगे। जो इसकी एज लिमिट है सीएसएस की, वो 20 to 30 ईयर्स होती है। 20 to 30 ईयर्स। कुछ स्पेशल केसेस में जैसे जीबी फाटा वगैरह के लिए वो जो है वो 32 ईयर्स भी होती है, लेकिन बेसिकली जो है वो 20 to 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट होती है। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की इसका क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का, वो सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन में बीए बीएससी, मतलब बीए सिंपल बीए भी हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीएससी इंजीनियरिंग हो सकती है, एमबीबीएस हो सकता है, बीएससी इंजीनियरिंग भी हो सकती है, एमबीबीएस हो सकता है, जो है वो डीवीएम, कुछ भी डीपीटी वगैरह, मतलब कुछ भी जो सिंपल ग्रेजुएशन होती है वो बीए से लेकर आप जिस मर्जी सब फील्ड में जो है वो ग्रेजुएशन कर लें। सिंपल ग्रेजुएशन इसकी जो बेसिकली जो है वो क्राइटेरिया है, इसकी डिमांड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है वो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसमें इसके कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। मतलब ये टोटल 1500 मार्क्स का होता है। 1500 मार्क्स को 3 ग्रुप्स में, मतलब 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, 600, 600 और 300। इन तीनों को अगर प्लस किया जाए तो आपको पता है कि ये 1500 बनेगा। अब ये जो 1600 है, ये 16 और 16 जो 1200 है, ये जो 1200 है ये रिटन एग्ज़ाम होता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्लस जो 300 है ये वाला, ये 300 जो है वो वाइवा वॉस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो 300 मार्क्स जो हैं उसके होते हैं। अब 600 के जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ 6, और ये जो 600 है इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स की डिटेल के लिए एक और वीडियो जो है वो बना दूंगा मैं। फ़िलहाल जो डिटेल चीज़ देखनी है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स के होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, और ऑप्शनल सब्जेक्ट 6 भी हो सकते हैं। आप 6 सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। टोटल आपने 600 मार्क्स जो है वो पूरे करने हैं। अब ये 600 मार्क्स जो आपने, इसके बाद इस अगर आप बात करें पासिंग क्राइटेरिया की कि आप इंटरव्यू में कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो पासिंग क्राइटेरिया भी आप पहले देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स का। कंपलसरी के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है मिनिमम 40 मार्क्स हैं। 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स के होते हैं ऑब्वियसली ई सब्जेक्ट, तो 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स लेना जो है वो ज़रूरी है। दूसरी बात अगर हम करें ऑप्शनल की,
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इसको पास करने के लिए टोटल आपको 333 चाहिए आउट ऑफ 100। टोटल ना 33 चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए, लेकिन जो इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया वो टोटल 50% मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वो होने चाहिए। मतलब 50% मार्क्स का मतलब है कि अगर आपका टोटल एग्रीगेट 600 बनेगा तो ये नहीं कि आप सिंपल बिल्कुल एज पे खड़े हों और आप पास कर जाएं लेकिन 600 मार्क्स पूरे ना हो, तो इस तरह भी नहीं होता। आपको मिनिमम 50% क्राइटेरिया चाहिए टू क्वालिफाई फॉर वाइवा वॉस या इंटरव्यू के लिए। इसमें अच्छा, जब 40 मार्क्स आपके हो गए उसमें कंपलसरी के, 33 मार्क्स आपके हो गए, जब आपके मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो है वो 300 में से इंटरव्यू के मार्क्स आते हैं टोटल रिटन। उसके बाद इसमें जो है वो कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी इसमें ज़रूरी है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं होते। तो अगर हम सिर्फ मार्क्स की बात करें तो वो मार्क्स सिर्फ रिटन के और इंटरव्यू के होते हैं। जब आपके रिटन के और इंटरव्यू के मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद लेट्स सपोज आपके मार्क्स आ गए 700 रिटन में और प्लस इंटरव्यू में आपको 150 मिल गए, तो टोटल आपके 850 मार्क्स आ जाएंगे। 850 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं काफ़ी। 850 मार्क्स की बेस पर फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, और जो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी 3 प्रायोरिटी देते हैं, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देते हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान। जब आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट देते हैं तो आप बताते हैं कि जो टोटल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, जिसकी वीडियो लैदा बनेगी, टोटल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में आप कौन से ग्रुप में पहले नंबर पे जाना चाहिए। लेट्स सपोज एक ग्रुप है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे DMG ग्रुप प्रीवियसली कहा जाता था, ये है। दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज आप PSP में जाना चाह रहे हैं, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तीसरे में लेट्स सपोज आप फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं। तो आपके मार्क्स की बेस पर और उस ग्रुप में सीट्स की बेस पर आपकी जो है वो एलोकेशन फाइनल एलोकेशन जो है वो आपकी हो जाती है। मतलब लेट्स सपोज़ कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, लेट्स सपोज अगर आप बात करते हैं पंजाब डोमिसाइल की, तो पंजाब डोमिसाइल के लिए जिन लोगों का डोमिसाइल पंजाब का है उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते इंटरव्यू में और रिटन में, और आप जो है वो पास हैं लेकिन आपका इंटरव्यू में और रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आपकी फ़ाइनल एलोकेशन ये कंफर्म नहीं है। हम इसको लिख देते हैं नॉट कंफर्म। ये कंफर्म नहीं होती, इसी वजह से इसे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहते हैं। ये मुकाबले के इम्तिहान है बेसिकली, क्योंकि इसमें आपको टॉप पर आना पड़ता है। इसमें मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, पास होना मैटर नहीं करता इसमें। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उनके मार्क्स किस तरह डिवाइड होते हैं, और उसके अलावा जो है वो इसमें ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कौन से हैं, ये इसके लिए जो है वो एक डिटेल वीडियो बाद में बनाई जाएगी। अगर आपको फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो उनको एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।